हरे कृष्ण। यह पावन कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और भक्त स्वयं भी वैकुंठ धाम के सुखों का अधिकारी बनता है। जो भी इस व्रत कथा को श्रद्धा से आरंभ करके अंत तक सुनता है, उसे श्री हरि विष्णु का अपार आशीर्वाद मिलता है। अतः इस कथा को बीच में छोड़ना भगवान का अपमान माना गया है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्र होकर पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके बताइए कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कौन सी होती है और उसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, यह एकादशी इंदिरा नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और वे पितर जो निचली योनियों में कष्ट भोग रहे हों, उन्हें भी सद्गति की प्राप्ति होती है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा, सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा थे जो महिष्मती नगरी पर राज्य करते थे। वे धर्म प्रिय, प्रजावत्सल और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। वे दिन रात श्री हरि के मोक्षदायक नामों का स्मरण करते और आध्यात्म के विचारों में अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन राजा अपने राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठे थे कि तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वहां आए। उन्हें देखकर राजा तुरंत उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें आदर पूर्वक आसन पर बिठाया। उन्होंने कहा, मुनिवर, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया बताइए आप किस कारण से पधारे हैं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक तक गया था। वहाँ यमराज ने मुझे अत्यंत सम्मान देकर अपने आसन पर बिठाया। उसी सभा में मैंने तुम्हारे पिताश्री को देखा। वे व्रत भंग होने के कारण यमराज के समीप दुखी अवस्था में थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम तक उनका संदेश पहुँचाऊं। उन्होंने कहा, पुत्र इंद्रसेन, यदि तुम मुझे स्वर्ग भेजना चाहते हो तो इंदिरा एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य मुझे दान करो। नारद जी ने आगे कहा, राजन, यदि तुम अपने पितर को विष्णु धाम भेजना चाहते हो तो श्रद्धा से इस व्रत को कर। राजा इंद्रसेन ने विनम्र होकर कहा, भगवान, कृपा कर मुझे इस व्रत की विधि बताइए। तब नारद जी ने विस्तार से समझाया। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः स्नान कर शुद्ध मन से दिन में एक बार भोजन करो और रात को भूमि पर विश्राम करो। अगले दिन यानी एकादशी की सुबह दांत साफ कर स्नान करो और भगवान के समक्ष यह संकल्प लो, हे कमल नयन, हे नारायण, आज मैं सभी भोगों से विरक्त होकर उपवास करूंगा। कृपया मुझे अपनी शरण दे। इसके बाद मध्य में पितरों की शांति के लिए सालग्राम शिला के सामने श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दो और उन्हें भोजन कराओ। श्राद्ध में अर्पित पिंड को गाय को खिला दो। फिर भगवान ऋषिकेश के धूप, पुष्प और गंध से पूजा करो और रात्रि को उनके समीप जागरण करो। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर पुनः श्री हरि की पूजा करो। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने परिवार जनों के साथ मौन रहकर पारण करो। भगवान कृष्ण ने कहा, नारद जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने अपने परिवार और सेवकों के साथ व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। व्रत पूर्ण होते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उनके पिताश्री गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम को चले गए। राजा ने भी दीर्घ काल तक राज्य का सुख भोग कर अंत में पुत्र को राज सौंप कर वैकुंठ की प्राप्ति की। श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत का महात्म्य इतना है कि जो भी इस श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजन, यह दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक सुनने से समस्त संकटों का विनाश होता है और पितरों की शांति मिलती है। यदि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और श्री राधे कृष्ण का नाम जपते हुए इसे दूसरों तक पहुंचाएं। श्री राधे कृष्णा।